हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 से संबंधित, और ये आपका ऑफिशियल उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का बुकलेट है, जिसमें आप डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को जो कंडक्ट करा रहा है वो है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश। तो इसको दिया गया है इस बार का बीएड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ओके, तो ये जो सत्र है, ये सत्र है आपका 2022-2024 सेशन है, ठीक है। और 2022 का ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो फिलहाल नीचे चलते हैं जहाँ पे डिटेल में चीज़ें दिया हुआ है। ये आप लोग आज सुबह से 10 बजे से ये आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। साइट बिल्कुल वर्किंग रहेगा, काफ़ी देखकर उसके बाद डिसीजन लिया गया है। तो बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, ठीक है। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये नॉर्मल सी बात है, इसको तो कई बार हमने डिटेल में बता चुका हूँ कि देखो 50% चाहिए। आपने अगर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविक वर्ग में अगर सिंपल से आपने बीए, बीएससी, बीकॉम का रखा है तो 50% चाहिए। और जो इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं, जैसे बीई और बीटेक वाले छात्र हैं, तो उनके लिए 55% चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात इसमें है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। नेक्स्ट आपका है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी, इनके सापेक्ष क्या बात कही गई कि इनको बोला गया है कि अभ्यर्थी हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित विज्ञान में विशेषज्ञ के साथ बीई एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त समतुल्य कोई अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु आहार्य हैं। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि अगर आप पास हो ना, जो कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि एससी एसटी वाले अगर बच्चे अगर पास भी हैं तो भी आपके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये जो अमूमन क्राइटेरिया जो दे रखा है वो सामान्य वर्ग, जनरल और पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए दिया गया है, ठीक है। एससी एसटी के लिए केवल अगर आप 33% लाते हैं, पास होते हैं, जो कि एक मानक है पास होने का, तो 33% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आप एलिजिबल हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर पे। दो दृष्टिबाधित, मतलब अगर आपको आंख से संबंधित कोई भी दिक्कत है, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक में स्तर पर 0.5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। 5% की आपकी ग्रेजुएशन में आपको छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर। तो अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री वाले बच्चे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। शिक्षा शास्त्री में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है। तो अगर आपने न्यूनतम 50% अंक लाए हुए हैं संपूर्ण विश्वविद्यालय या उससे एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, उसमें त्रिवर्षीय मतलब 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है, या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र जो होता है तो 1990 रिलेटेड, तो उन सभी को एलिजिबल हो, ठीक है। उनका कहने का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कि तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। और सेकंड जो आपका बोल रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2022 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु आहार्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये आपका क्या है, तिथियां हैं, जैसे कि आपका विज्ञापन की तिथि तो 15/4/2022 शुक्रवार को आ गया था। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट है, आज सोमवार है, 18 तारीख है, 18/4/2022 से। उसके बाद अगर आप लेट कर देते हो बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15/5/2022 है। और अगर आप विलंब कर देते हो, ठीक है, तो ये डेट है, तो इसमें भी आप
फ़ीस यूस अपना जमा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि 15/5 से पहले आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 25/6/2022 है, और प्रवेश परीक्षा की तिथि आपको ये दिया गया है 6/7/2022, मतलब 6 जुलाई आपको एग्ज़ामिनेशंस का डेट है, ठीक है। 6 जुलाई 2022 आपका यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का डेट फाइनल किया गया है। उसके बाद आपकी जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो 5/8/2022 अगस्त में आएगा, ठीक है। तो अभी हम उतना दूर नहीं जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ओके, अभ्यर्थी, ओके, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो वेबसाइट सब कुछ है। उसके बाद शुल्क की बात करते हैं। आवेदन शुल्क तो 1000 रखा गया है उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए 500 रुपये, और अन्य राज्यों के अगर बच्चे इच्छुक हैं यूपी बीएड करने के लिए तो उनके लिए भी 1000 रुपये रखा गया है। अगर आप लोग लेट कर देते हो तो फीस उसी हिसाब से बढ़ता है, तो 600 रुपये बढ़ जाएगा, 1600 रुपये आपको लेट फीस देना पड़ेगा, और 300 यहाँ इंक्रीज हो रहा है, बाकी 1600 यहाँ। तो ये लेट फीस का है, तो लेट फीस तो आई थिंक किसी को नहीं करना है। 1 महीने का समय है, भरपूर आप लोग अप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। 1 दिन लगता है मुश्किल से। अगर आप साइबर कैफे पे जाकर कर सकते हो, मोबाइल से भी आप डाल सकते हो, आपके पास लैपटॉप पीसी है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और कहाँ से अप्लाई करना है आपको आवेदन, तो ये आपका ऑफिशियल साइट है www.mjpru.ac.in, ठीक है। इसको मैं अभी चला के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो भी आपका आवेदन आता है उन सब को अच्छे से रखना है, ठीक है। पंजीकरण करवाना है, उसके बाद उसको अच्छे से सुरक्षित रखना भी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आता है अप्लाई जब आप करते हो तो उसको अच्छे से रखना होता है, ठीक है। ऑल टाइम, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर दिए तो फॉर्म बहा दिए, ठीक है। तो बहुत लोग गलती कर जाते हैं, तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो वो परेशान होते हैं। फिर आप लोग कमेंट करते हो कि भैया कैसे करें, हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जब अप्लाई कीजिएगा तो कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है आपको तो उसको रखना है, पासवर्ड को भी रखना है, हर चीज़ को अच्छे से संभाल के रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईमेल बोला है, ईमेल आपको ईमेल आईडी अच्छे से डालना है, ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको सब कुछ आएगा। बाकी आप बहुत सावधानी से इनको किया जा सकता है। विषय वर्ग या आपका लिंग भरांक परीक्षा केंद्र, इनको अच्छे से भरना है आपको, ठीक है, अदरवाइज समस्या आपको हो सकता है। मोबाइल नंबर आप ऐसे दीजिए जो कि वर्किंग हो और उस पर OTP पहुँचे, और 1-2 नंबर एटलीस्ट आप दे सकते हैं। क्लियर डियर। बाकी इसमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका दिया हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप इजीली कर पाओगे कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। आवेदन कैसे करना है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ठीक है। तो डिटेल में दिया हुआ है, ओके। तो ये चीज़ें आप कर पाओगे आराम से, और कुछ समस्या होता है तो आप लोग बता सकते हो। ये इन्फॉर्मेशंस है कि सामान्य निर्देश है। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस, अभ्यर्थी का नाम जो हाई स्कूल में हो उसको, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब हाई स्कूल से रिलेटेड होना चाहिए। जन्म तिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। ईमेल आईडी आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, तो ये जनरल से चीज़ें हैं। लिंग, राशि, नेशनैलिटी, ये सब आपको डालना है। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो ये भी आपको टिक मारना है, येस और नो में करना है। श्रेणी आपको अच्छे से डालना है, और अगर आप ब्लाइंड संबंधित कुछ हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उसको संबंधित बताना है। उसके बाद आपका वैवाहिक स्थिति है, पत्र व्यवहार का पूरा पता, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भी आपको फिल करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। बाकी आपको डिटेल में बताना है कि इंटर, हाई स्कूल, इसका विवरण देना है। स्नातक का, परास्नातक है तो उसको, और अगर आप अपेयरिंग है तो इसको मत भरना, ठीक है। अगर कोई भी अपेयरिंग है तो परास्नातक को मत भरना, स्नातक ही देना, ठीक है। अगर कंप्लीट होगा तो फिर परास्नातक दे सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अर्हता पूरी करता है और उसने परास्नातक परीक्षा पूर्ण नहीं की है तो
वाई कॉलम को ना भरें, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका ये कंप्लीट नहीं है, अपीयरिंग है, तो इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही नोट्स में दे दिया गया है, नोट बना के। ओके, उसके बाद विषय स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको फिलअप करना, नहीं तो समस्या आ जाएगा, ठीक है। इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आपका जो सिटी चॉइस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बिल्कुल संभाल के भरना। आपके आसपास का जो एरिया है देख लेना, वहाँ पे आ जाएगा ना, उसको अच्छे से आपको भर लेना है। क्लियर है? ओके डियर। बाकी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए मेरिट सूची के आधार पर आहरण होने की दशा में अधिकतम 5% स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। तो 5% ही आपको जो टोटल सीट है ना, उसमें 5% ही दिया जाएगा बाकी अदर स्टेट के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हो तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको टोटल जो भी सीट है ना, उसमें 5% आपको दिया जाएगा। रिजर्वेशन तो ऑब्वियसली बात है, ये सब आपको पता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। तो भैया ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन होगा, ओके। नेगेटिव मार्किंग्स बोल रहे हैं है, और कितना है, 1/3 है, ठीक है। अब कुछ लोग देखो, कुछ लोग वीडियो बनाए थे कि 2/3 होता है। मैं वही चीज़ कह रहा था, जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता कैसे आप बात कर सकते हैं 2/3 का। 1/3, 1/3 अंक काटे जाएंगे 1/3, ठीक है। 1/3 ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। पहला प्रश्न पत्र आपका होगा, 2 प्रश्न पत्र होगा, एक ही दिन में दोनों कंडक्ट करा लिया जाएगा। पहला जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा, अंक आपके 100 रहेंगे, टोटल आपके 200 रहेगा। ये है 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद भाषा में आप चयन करना है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद 50 क्वेश्चन ये रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और ये दोनों मिला के 200 मार्क्स हो जाएगा। तो पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा, कहने का मतलब ये है, और 3 घंटे का पेपर होगा। टाइम बहुत इनफ है, ईजिली कर पाओगे। उसके बाद सामान्य अभिरुचि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके बाद 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, टोटल हो गए 200 मार्क्स और 3 घंटे टाइम, ठीक। बेसिक चीज़ें है। यहाँ पे देखो, आप नोट दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना होता है। उपरोक्त खंड आ सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है। खंड बा में 4 विषय वर्ग दिया हुआ, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय के प्रश्न ही को हल करना है, क्योंकि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न जो होंगे वो स्नातक स्तर के होंगे। तो पेपर आसान नहीं आता है, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत आप तभी करेंगे जब आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे। मैं आपको कुछ पीडीएफ्स दूंगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, और मैं आपको बहुत सारा रीजनिंग भी सॉल्व कराने जा रहा हूँ अब से, ठीक है। तो चैनल के आप जुड़ेंगे तो बेनिफिट तो आपको डेफिनेटली होने वाला है। बाकी जो भी आप पूछना है वो भी पूछ सकते हो। देखो, आपको ना कुछ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको कुछ अंक आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को, तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपका कोई रैंक है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो ये सारे अंक आपको मिलेंगे आपके हिसाब से। तो इसको आप देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने में बहुत सारा समय जाएगा, ठीक है। एनसीसी अगर आपने कर रखा है तो उसके रिगार्डिंग भी है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आपको मार्क्स दिया जाएगा, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15, 10, तो जो भी आपने किया होगा आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। ये बाकी चीज़ दिया हुआ है, ये क्या है, ये आपकी कुछ एफिलिएटेड कॉलेज का नाम है जो कि बीएड से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये तो करवा ही रहा है, बरेली वाला महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ये तो आपको करवाया है। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय, पूरा ये आपका दिया हुआ है। 19 ये आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद सेंटर देख लीजिए, कहाँ कहाँ सेंटर दिया हुआ है। सेंटर टोटल 75 सेंटर डिसाइड किया गया है, 75 सिटी डिसाइड किया गया है, शहर, और उसी में अलग अलग जगह पे आपका सेंटर होगा। तो अपने एरिया, अपने सिटी में भरना, और जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे पहुँचा जा सकता है आराम से, उसको आपको फिल करना है, ठीक है, अपने शहर में। अब ये इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन है 2022 के लिए, तो कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। हेल्पलाइन नंबर ये है, 2 मोबाइल नंबर आपको दिया गया है,
हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर से यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, ईमेल आप कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत होता है आपको, ठीक है। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, क्लियर है। उसके बाद नोडल स्टेट ऑफिसर बनाए गए हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ओके डियर, ये आपका वेबसाइट है, यहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, क्लियर। बाकी सब चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है, तो ये अगर आपको प्रमाण पत्र ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विधवा प्रमाण पत्र या फिर आपका प्रतिरक्षा कर्मचारियों में पुत्री पत्नी की प्रमाण पत्र, तो छूट के लिए है जैसे स्वतंत्रता प्रमाण पत्र, उसके बाद EWS जो है वो, तो तमाम प्रमाण पत्र लगता है, मूल निवास। तो ये सी चीज़ अगर आपको आरक्षण लेना है तो उसके रिगार्डिंग है, ठीक है डियर। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, आर्थिक EWS प्रमाण पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको EWS में छूट चाहिए तो, क्लियर है। तो फिर से मैं अगेन बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रवेश परीक्षा है वो आपका 6 जुलाई बुधवार को निर्धारित किया गया है, 2 पेपर आपका होगा, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रिपरेशन ना की प्रिपरेशन करवाई जाती है, बल्कि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा काउंसलिंग से संबंधित या एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। कुछ भी आप पूछते हो तो आपको आसानी से कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।